हाँ नोटू काका, हाँ मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ तो दुकान थोड़ा लेट आऊंगा, तो कुछ अर्जेंट हो तो मुझे फोन करना। हाँ हाँ ओके, हाँ ठीक। अरे दया चाय ला जल्दी। ला 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 ला। अरे कहाँ जा रही है? बापूजी के लिए। हाँ तो पहले बापूजी को दे फिर मुझे दे। नहीं नहीं बहू, पहले जेठिया को दे, उसे देर हो रही होगी। नहीं नहीं बापूजी इतनी भी देर नहीं हो रही है, आप भी लीजिए। हाँ तो ला। दे 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 बापूजी को दे। अरे जेठा, वो मेडल का क्या हुआ, पता चला किसका है? अरे बापूजी वो मेहता साहब ने फटाफट कंप्यूटर पे 4-5 बटन दबा के तुरंत पता लगा लिया वो मेडल किसका है। वो कोई कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ का है, वो गोरेगांव में रहते। तो अभी मैं मेहता साहब और भिड़े तीनों जा रहे हैं उनके घर पे उनको मेडल देना बापूजी। चलो अच्छा हुआ। अरे मेहता साहब का ही फोन। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे कंपाउंड में राह देख रहे? 1-2 मिनट पहुंचा मैं, 2 मिनट में पहुंचा। हाँ ओके बापूजी मैं निकलता हूँ, वो लोग राह देख रहे हैं। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ। अरे भाई मेडल लिया ना? हाँ लिया बापूजी। ठीक। अरे चाय। तू पी। अरे पंक्चुअलिटी इज अ मस्ट इन लाइफ। उसको कौन समझाएगा लेकिन। चलो 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 ये देखो आगे। जेठालाल कितना टाइम लगाते हो भाई, देर हो रही है। आगे आगे भाई, चलो चलो चलो। चलो यार देर हो रही है। चलो चलो चलो। अरे सोडी तू भी आ रहा है? हाँ मैंने मेडल वाली बात सोडी को बताई तो सोडी ने कहा मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा चलो। अरे वाह तो बढ़िया है। वो क्या है ना, और मिलिट्री वालों से तो अपना जोशो खरोशो का रिश्ता है। और मैंने कहा इसी बहाने मैं भी सल्यूट मारा हूँ। और मेन बात है कि रिक्शा के पैसे भी बच जाएंगे ना अपने। और चलो यार जल्दी बैठो। चलो चलो चलो। चलो शाबाश। चल भाई सोडी। यार और तुम लोग तो सारे पीछे बैठ गए, भाई आगे भी तो बैठो। बिड़े मेहता साहब। जेठालाल तुम बैठो। तो मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ यार, और कोई तो आगे आगे बैठो ना। जेठालाल तुम्हारे बेटे टप्पू को मेडल मिला है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी, हक तुम्हारा बनता है। बैठो। बराबर बराबर। जेठालाल आगे बढ़ो। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। आ जाओ जवान आ जाओ। हाँ चलो। हाँ शाबाश। एक मिनट चालू मत करना। क्या बात है, इसे कहते हैं असली हीरो। हीरो हमारा। भाई सोडी थोड़ा धीरे उड़ाना, मतलब चलाना। जेठा भरा तुम निश्चिंत रहो, और थोड़ी सी गड्डी है तेज दौड़। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़, लगता है यही बंगला है। सोडी गाड़ी रोक। अरे रोक दी थी गड्डी। अरे रोकने का मतलब गाड़ी बंद कर भाई। गलती से बोला उन्होंने कि रोक दे, बंद करने को बोल रहे हैं। लो जी बंद कर देती गड्डी। हे भगवान सोडी तेरी गाड़ी में हम सही सलामत आ गए। हमें मेडल देना नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करे उड़ाता है गाड़ी ये तो। भाई गाड़ी है हवाई जहाज है भाई। क्या करता है यार? हाँ। जगह तो सही है, नाम लिखा हुआ है। अरे जेठालाल बेल तो बजाओ। वही ढूंढ रहा हूँ भाई, डोरबेल है किधर? अरे वो सब सेम कलर में तो पता ही नहीं चला। अरे पड़े नीचे जब भी कोई हमला करे नीचे बैठ जाना चाहिए। अरे वो चीटा भरा। आ जाओ आ जाओ। अरे नीचे झुक के नीचे। अरे ये गोली कौन चला रहा है? कौन चला रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन आवाज अंदर से आ रही है। बाप रे क्या डेंजर जगह है ये। हम लोग वापस घर जिंदा तो जाएंगे ना? क्यों कोई जरूरी काम है? अरे मेरे ट्यूशन क्लासेस दोपहर में। बच्चों को फोन करके बोल दो आज से भिड़े ट्यूशन क्लासेस बंद। मैं तो भाग रहा हूँ। सॉरी पिड़ू, वो तेरा कुर्ता तो पूरा फट गया यार। इसने बोला रुको, रुका होता तो ये नहीं होता ना। वो यारो तुमने कुछ सुना क्या? वो गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ वो रुको मैं देखता हूँ। संभल के छोड़। छोड़ संभल के।
यारो, ये असली गोलियां नहीं चल रही हैं, ये तो डोर बेल में रिंगटोन है गोलियों के आवाज का। हाँ ये देखो, आजा आजा आजा। अजय भाई ये अलग ही डर बैठ है। जा जा। ये तो अजय भी है। हाँ अलग ही डर बैल है। अरे डोर बेल नहीं है जेठालाल, डर बेल है, डराती है ये तो। ये बच्चों की तरह बार बार आप लोग बेल क्यों बजा रहे हो? वो पहले तो जेठा भरा ने बेल बजाई जी। नहीं नहीं, मैंने तो एक ही बार बजाई, 2 बार उसी ने बजाई और 1 बार इसने बजाई। मैम असल में हम कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ से मिलना चाहते हैं। हाँ कर्नल राठौड़ किसी से नहीं मिलते, आप लोग यहाँ से चले जाइए। नहीं, हम सिर्फ कौन है? कौन है? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, वो बहुत गुस्से में है। प्लीज प्लीज आप चले जाइए। फिर रहने दो, चलो चलो चलते हैं। चुप रुक। 1 मिनट। मैम देखिए, हम राठौड़ साहब का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलना है। 5 मिनट? 5 सेकंड भी आप उनसे ना मिलो तो आपके लिए अच्छा होगा। प्लीज। बाहर कौन है सुजाता? मेरे सामने उनको हाजिर करो। अब तो आपको अंदर आना ही पड़ेगा, कर्नल साहब का ऑर्डर है। आइए। आप लोग यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। Shut up, Charlie! कुत्ता है। कर्नल राठौड़ ठीक 1 मिनट में आपसे मिलने आएंगे, बैठिए। अरे मैं तो कहता हूँ अभी भी अपने पास 1 मिनट है। 42 सेकंड। हाँ हाँ वही 42 सेकंड है, वो मेरे यहाँ पे रखते हैं और चलते हैं यहाँ से। पिड़ो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही डर रहा है, ठंड रहा। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़। जी नमस्ते। 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 मस्त। थैंक यू। कर्नल साहब, मेरा नाम तारक। नाम नहीं, काम की बात करो। क्यों आए हो और किस लिए आए हो? जी कर्नल साहब, असल में हम सब लोग गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं। तो कर्नल साहब, हमने बहुत मुश्किलों से आपका एड्रेस ढूंढा है, क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? इनकी बात तो सुन लीजिए। सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर्नल साहब, ये जेठालाल गड़ा है। नहीं नहीं, आप ही बोलिए। असल में इनके बेटे टप्पू को स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में आपका मेडल मिला। ये देखिए। तुम्हारी 5 मिनट खत्म हो गई। दफा हो जाओ यहां से। Get out! Get out! सर, आप अपना मेडल ले लीजिए, हम लोग चले जाएंगे। एग्जैक्टली। ले लीजिए ना। नहीं चाहिए मुझे कोई मेडल। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ एक सच्चे देशभक्त, एक बहादुर सैनिक, एक निष्ठावान नागरिक, जिनका पूरा परिवार देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ 1999 कारगिल वॉर के हीरो, जिनके नाम से दुश्मन सेना के सैनिक थर थर कांपने लगते हैं, जिनकी बहादुरी के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार और मेडल्स मिले। उन्हीं मेडल्स में से एक ये मेडल हम आपको बहुत सम्मान और इज्जत के साथ वापस लौटाने आए हैं कर्नल साहब। इसे स्वीकार कर लीजिए। मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए। लेकिन क्यों कर्नल साहब? हम जवान जान की बाजी लगाकर दिन रात देश की रक्षा करते हैं, इसलिए कि देश में अमन और शांति रहे, खुशहाली और भाईचारा रहे। लेकिन देश के अंदर क्या चल रहा है? बेईमानी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, प्रांतवाद। कहाँ है वो एकजुट भारत देश जिसके लिए हम जवान देश की सीमा पे बारिश, ठंड और धूप की परवाह किए बिना हमारी जान की आहुति देते हैं? अखबार में नजर डालो, रोज कोई ना कोई घोटाला नजर आता है। कोई जमीन हड़प रहा है, कोई अनाज हड़प रहा है, तो कोई सब्जी हजम करता है, तो कोई पूरे देश को हजम करने की तैयारी में है। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया बसेरा करती थी, वो भारत कहाँ है? कहाँ है वो भारत जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग डेरा था? वो भारत कहाँ है? कहाँ है वो भारत देश? कर्नल साहब, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। इस देश के प्रति आपके भाव प्रणम्य हैं। लेकिन कर्नल साहब, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं। सूरज अगर बादलों की ओट में आ जाए और थोड़ी सी रोशनी चली जाए, इसका मतलब यह नहीं होता कि आसमान में सूरज नहीं है। कर्नल साहब, दर्पण पे धूल आ जाए और हमें अपना चेहरा नजर नहीं आए, इसका मतलब यह नहीं है कि दर्पण खराब हो गया। मैं जानता हूं कि भारत की भूमि पे धूल आ चुकी है कर्नल साहब, एक ऐसी धूल जो मिटाए नहीं मिट रही, बेईमानी की धूल, कालाबाजारी की धूल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जातिवाद की, प्रांतवाद की धूल। लेकिन कर्नल साहब, आप जैसे लोगों के नेतृत्व में हम सब लोगों को मिलकर इस धूल को मिटाना है। मेरे बाबूजी 71 की लड़ाई में शहीद हुए थे। मेरा बेटा 2008 में टेररिस्ट की गोली का शिकार हुआ था। देश में आज हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं और तुम लोग मुझे झूठी तसल्ली, झूठा दिलासा दे रहे हो। आपके भीतर जो गुस्सा है कर्नल साहब, वो जायज है, और यकीन मानिए वही गुस्सा हम सबके भीतर है। लेकिन कर्नल साहब, अगर आप जैसा सच्चा देशभक्त, अगर आप जैसा बहादुर सैनिक निराश हो जाएगा, तो हम जैसे आम आदमी कहां जाएंगे? और कर्नल साहब, हमारे घर की किसी दीवार में दिमाग लग जाए तो हम पूरी दीवार तो नहीं तोड़ देते ना? बिल्कुल, ये हमारा कर्तव्य है कि इस बेईमानी की दीमक को चुन चुन के हम इस देश से बाहर फेंक दें। बिल्कुल। और राठौड़ साहब, हम जिस गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं ना, वहां पे सभी जाति धर्म के लोग बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं। किसी में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। आप आकर देखिए हमारी सोसाइटी में। और आप वहां आएंगे कर्नल साहब, तो आप देखेंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी एक छोटा सा हिंदुस्तान है, एक प्यारा भारत। और मुझे लगता है कि
सारे भारत को ऐसा होना चाहिए जहां लोग मिलजुल के परेशानियां उठाएं और उसके बाद भी मुस्कुराते रहें। और यकीन मानिए, हिंदुस्तान ऐसा होगा जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया का बसेरा होगा। कर्नल साहब, आप जैसे सच्चे देशभक्त जब तक इस देश में हैं, तब वो दिन ऐसा आएगा कि फिर से सत्य अहिंसा का पग पग पे डेरा होगा। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है, हमारी विनती है कि आपका ये मेडल फिर से स्वीकार कर लीजिए कर्नल साहब। मुझे कुछ नहीं चाहिए। Get out! Get out, I say! ठीक है कर्नल साहब, आप अभी बेहद क्रोध में हैं तो हम चले जाते हैं। लेकिन कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस, और मैं जानता हूं कि आपके लिए हमारे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस से बेहतर दिन क्या हो सकता है। और आप जैसे लोगों की वजह से ही इस देश का हर नागरिक बेखौफ होके, निडर होके ये राष्ट्रीय उत्सव मना पाता है। और मैम, आपसे हाथ जोड़ के हमारा अनुरोध है कि कल 26 जनवरी के दिन आप राठौड़ साहब को लेके हमारी सोसाइटी में आइए। बापूजी, हाँ? मैं आपके लिए खाना परोसूं? नहीं बहू, जेठे को आ जाने दे, साथ में खाना खाएंगे। ठीक है। लो, आ गए टप्पू के पापा। चलिए आइए, बैठ जाइए खाने के लिए। 2 मिनट जरा शांति रख। अरे जेठा, जी बापूजी। मेडल दे आया? हैं? अरे सुबह मेडल देने गया था, वो दे आया? हाँ नहीं बापूजी, मेडल तो ये रहा। क्या हुआ, पता गलत था? नहीं, पता और आदमी दोनों सही थे, लेकिन तो दिया क्यों नहीं? हुआ यूं बापूजी, हम लोग वो कर्नल राठौड़ के घर पे पहुंचे मेडल देने के लिए। तो फिर इधर इधर वो भाई मेडल लेने के लिए कल अपनी सोसाइटी में आएंगे कि नहीं? ये तो अभी कल ही पता चलेगा। कहते हैं वक्त से बड़ी दवा कोई नहीं होती। वक्त बड़े बड़े जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नजर आते हैं, जो शरीर पे होते हैं, जो चोट दिखती है। वक्त उन्हें तो भर सकता है, लेकिन वक्त उन चोटों का क्या करे जो दिल पे लगती है। और दिल पे लगे हुए जख्म आसानी से नहीं भरते। और ऐसी एक चोट लगी है कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ को, और मैं कतई नहीं जानता कि ये चोट कब भरेगी। उनका गुस्सा शांत होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ 26 जनवरी को गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाले फंक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे, मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि गोकुलधाम निवासी उनका सम्मान वापस लौटाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यहाँ जो कुछ होगा हंगामा भरा होगा। और इतने हंगामे होंगे 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में कि आप तालियां बजाते बजाते थक जाएंगे और कहेंगे कि भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जवाब नहीं। लेकिन ये सब करने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में क्या होगा। ओहो, काय मास्तर, मस्त दिख रहे हो भिड़े, क्या बात है, मराठी मानुस है। थैंक यू। और ये टोपी तो बहुत अप्रितम। इस टोपी की एक कहानी है जेठालाल। बाद में बताना भाई, याद नहीं। वैसे टोपी मेरे पास भी है भाई, ये देखो। अरे वाह, ये टोपी की थैली है। टोपी है भाई, टोपी है, देखो ये ऐसा। ओहो, इसको बोलते हैं ताना पिही निपाजा। म्हणजे काय? मतलब तांबड़ा, नारंगी, पिवळा, हिरवा, नीला, पांढरा, जांभळा, सातों के सात रंग है ना इसमें। तुमने बोला था ना आज इधर रंगारंग कार्यक्रम है, इसके लिए। भाई रंगारंग कार्यक्रम यही करोगे क्या? कर्नल साहब आते होंगे। अरे हाँ भाई, हाँ चलो 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 चलो, हाँ। चलो, बहुत काम है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा। क्या बबी, रोज ही तो पहनती हूँ मैं। तो भी बहुत अच्छा। सच्ची साड़ी है। ओहो। दिखने में कैसे होंगे वो? कर्नल जैसे।
9 वाजा लाले 9। मेरी घड़ी में भी 9 बजे। मम्मी हम सब लोग रेडी हैं। प्रोग्राम कब चालू होगा? हाँ बेटा बस थोड़ी देर में होगा। हाँ। और अरे अब्दुल भाई क्या हुआ, सब लोग कहाँ हैं? गेट पर है, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। ओहो, चलो चल के देखते हैं। अरे नहीं, कहाँ कब से राह देख रहे हैं इधर, अभी तक मन कुठे दिसते हैं आम्ही कधी बोलूं। नहीं वही खड़े हैं इधर अभी रात देख के। कितनी देर हो गई, अभी कर्नल साहब अभी तक नहीं आए। मेहता साहब आपको क्या लगता है कर्नल साहब आएंगे कि नहीं? छोड़ी, मुझे तो पूरा यकीन है कर्नल साहब जरूर आएंगे। और अगर नहीं आए तो नहीं आए। अय्यर भाई एक मिनट जरा शांति। मेहता साहब मेरा मतलब है अगर नहीं आए तो फिर वो मेडल का क्या करेंगे? अगर नहीं आए जेठालाल तो देखते हैं मेडल का क्या करना है। भाई मुझे नहीं लगता कि कर्नल साहब अब आएंगे। हमें उनकी राह देखना कैंसिल करना चाहिए और हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करनी चाहिए। अरे सही बात है, शुरू करते हैं। हाँ चलो शुरू कर दे। चला चलिए मेहता साहब बराबर है, चलो चलो भाई सब बोल रहे हो तो। हाँ भाई आइए शुरू करो। अरे जेठिया भिड़े सोनी। हाँ बाबूजी। देख अरे कर्नल साहब आ गए। सर वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्ते कर्नल साहब। नमस्ते मैम। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। देखिए कर्नल साहब, हम गोकुलधाम निवासी 26 जनवरी यूं धूमधाम से सज धज के एक त्योहार की तरह ही मनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कर्नल साहब, ये गोकुलधाम सोसाइटी बिल्कुल हिंदुस्तान का एक छोटा सा स्वरूप है। आपको यहाँ हर रंग मिलेगा। आइए, सबसे पहले तो मैं आपका सबसे परिचय करा दूं। मुझसे तो आप कल मिल ही चुके हैं। मैं तारक मेहता, मेरी पत्नी अंजलि तारक मेहता। नमस्ते नमस्ते। और ये हमारे सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग हमारे चाचा जी, बहुत आदरणीय श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। नमस्ते। और ये मैं उनका बेटा जेठालाल गड़ा, ये मेरी पत्नी दया गड़ा और ये मेरा बेटा तिपेंद्र गड़ा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं कच्छ से हूँ, कच्छ भुज है। ये अहमदाबाद गुजरात से और इसका जन्म इधर ही हुआ था, ये महाराष्ट्र से। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। और ये मेरी धर्मपत्नी माधवी आत्माराम भिड़े, ये मेरी बेटी सोनू, और हम तीनों रत्नागिरी महाराष्ट्र से। और कर्नल साहब मैं रोशन सिंह अरजीत सिंह सोडी और मैं पंजाब से हूँ। ये मेरी सोनी प्यारी पंजाबन पारसी वोटी और ये रोशन गौर सोडी, ये नवसरी से है और हमारा पुत्र गुरचरण सिंह गोगी। कर्नल साहब मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, मैं चेन्नई से हूँ। और ये मेरा वाइफ बबीता। मैं कोलकाता से हूँ। और मैं अब्दुल। मैं पत्रकार पोपट लाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस, मेरा मतलब है भोपाल मध्य प्रदेश से। जी मेरा नाम डॉक्टर हंसराज हाथी है और ये मेरी पत्नी कोमल हाथी और ये मेरा गोल मटोल बेटा गोली हाथी। हम उत्तर भारत से हैं। सही बात है। क्या खाक सही बात है। कोई कहता है मैं गुजरात से हूँ, कोई कहता है मैं पंजाब से हूँ, कोई कहता है मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोई चेन्नई, कोई कलकत्ता, कोई ये क्यों नहीं कहता कि मैं हिंदुस्तान से हूँ? क्यों नहीं कहता? चलो सुजाता। अंकल आप प्लीज रुक जाइए ना। अंकल आप हमारा प्रोग्राम तो देखिए। अंकल मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारा प्रोग्राम देखोगे, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। अंकल प्लीज रुक जाइए ना अंकल, प्लीज। अंकल आप आइए ना प्लीज। अंकल प्लीज प्लीज
नमस्ते अंकल। ओके। नाश्ता पानी का इंतजाम मजबूत है भाई। क्या है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस करतल ध्वनि के लिए। मैं आप सभी का बेहद आभारी हूँ। और सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र दिवस की संध्या पे बधाई देना चाहता हूँ हमारे इस लोकतंत्र में रहने के लिए। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे महान देश में रहते हैं। महान संस्कृति के अंग हैं हम, और उसी हिंदुस्तान के इस गणतंत्र दिवस पे आज की शाम हम हमारी संस्कृति को समर्पित कर रहे हैं। एक बार हमारे गणतंत्र के लिए, हमारी इस महान परंपरा के लिए और हमारे देश भारत के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कर्नल श्री प्रताप सिंह राठौड़ और श्रीमती राठौड़, मैं तारक मेहता व्यक्तिगत रूप से और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से बेहद बेहद आभारी हैं हम आपके कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा और आप गोकुलधाम सोसाइटी में पधारे। राठौड़ साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि गोकुलधाम सोसाइटी एक बिल्कुल मिनी हिंदुस्तान है। अलग अलग संस्कृतियों के लोग, जैसा कि आपने देखा, आप उनसे मिले। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, धर्म अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकती है, लेकिन सबके दिलों में बसता है हिंदुस्तान। तो आइए आज की गणतंत्र दिवस की संध्या के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का जोशपूर्ण और बेहद बेहद उल्लास भरी शुरुआत करने के लिए मेरे पास एक नाम है। और आप जानते हैं, जब जोश, उल्लास और उमंग की बात होती है तो गोकुलधाम सोसाइटी में एक ही नाम होता है। तो मैं बुलाना चाहता हूँ सरदार रोशन सिंह सोढ़ी और उनकी पत्नी रोशन कौर सोढ़ी को इस प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। हमारा महान देश हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, कितनी भाषाएं, कितने धर्म, कितनी जातियां, अनेकता में एकता जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन लगता है कि अब अनेकता रह गई है, एकता न जाने कहां चली गई। क्योंकि हमारी पहचान एक हिंदुस्तानी न होकर एक गुजराती, एक बंगाली, एक मराठी, एक पंजाबी होकर रह गई है। और शायद इसी बात की नाराजगी कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ को है, और यही नाराजगी दूर करने का बीड़ा ठाना हम गोकुलधाम निवासियों ने। लेकिन कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ को देख के ऐसा लगता नहीं है उनकी नाराजगी दूर हो गई। आपको क्या लगता है कि कर्नल साहब की नाराजगी दूर होगी? क्या कर्नल साहब के चेहरे पे हंसी लाने में हम कामयाब होंगे? क्या कर्नल साहब पूरा कार्यक्रम देखेंगे? भाई मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। वो जिस अंदाज से अभी यहाँ बैठे हैं, उन्हें देख के लगता नहीं कि उनकी नाराजगी दूर हो रही है। ये भी नहीं लगता कि उनके चेहरे पे हंसी आएगी। ये भी नहीं पता मुझे कि वो पूरा कार्यक्रम देखेंगे या बीच में से उठ के चले जाएंगे। उनके चेहरे पे हंसी आए ना आए, लेकिन एक बात तय है, आपके चेहरों पे हंसी जरूर आएगी। लेकिन तब तक सोचिए कि कर्नल साहब क्या करेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये थे उत्तर भारत के एंटनी गोंजाल्विस। अब हमारे पिटारे में क्या है? अब मैं बुलाना चाहता हूँ उन्हें, जो आके यहाँ पे धमाल करने वाले हैं, जो सी विंग के बाजू में ये जो विंग है उसमें रहते हैं, मेरे परम मित्र हैं। तो आ रही हैं मेरे परम मित्र की पत्नी दया भाभी, और साथ में टप्पू के पापा खड़ा। टप्पू तो टप्पू भाई है। ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अरे अरे ऑल द बेस्ट तो करो भाई। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे बढ़िया। क्या बात है, वाह क्या बात है जेठालाल, कमाल कर दिया भाई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कोशिश की थोड़ी बहुत। अरे नहीं नहीं भाई, क्या बात है। और जो पतंग कटी एंड में भी बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है जेठालाल कि आप मेरे परम मित्र हैं। आपने और दया भाभी ने कमाल कर दिया भाई, क्या बात है। इस धरती की मिट्टी जो चंदन से बढ़ के है, उसकी तारीफ में आपने जो बातें कही, कमाल है भाई। सच कहा, रंग दे बसंती। सलाम करना चाहता हूं उन तमाम शहीदों को जिनकी वजह से हम आज ये मुस्कुराता हुआ गणतंत्र दिवस देख रहे हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता और हमारे देश के इस गणतंत्र के लिए न जाने कितनी जानें गई,
लेकिन सच पूछिए तो जब इस महान परंपरा के इस देश में बेईमानी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार होने लगता है, ये पीछे खड़ा हुआ मेरा हिंदुस्तान जिसके मानचित्र के आगे मैं खड़ा हूं, और इसी देश में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि मुझे कवि वेद प्रकाश सुमन की 4 पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं कि जरा सी बात पे पावन वचन को बेच देते हैं, और सुमन की बात क्या पूरे चमन को बेच देते हैं। और बड़े बेवफा गद्दार हैं जयचंद के बेटे जो अपने स्वार्थ के खातिर वतन को बेच देते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जब तक देश में हमारे जैसे हिंदुस्तानी हैं, इस वतन को आंच नहीं आ सकती। सही बात है। तो भाई अब मैं किसे बुलाना चाहता हूं उसे जो हर वक्त सबसे आगे रहते हैं, इस वक्त भी सबसे आगे बैठे हैं। वैसे नॉर्मली सी विंग में उनका फ्लैट होता है, लेकिन वो वहां पाए नहीं जाते, कभी इधर कभी उधर दुनिया हिलाते हैं। तो दुनिया हिलाने वाले पत्रकार पोपटलाल जरा यहाँ आए, लेकिन अभी दुनिया नहीं, अपनी कमर हिलाए, जोरदार तालियां बजाएं। पोपट बॉय, क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह वाह, वाह वाह पोपटलाल, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है, बहुत अच्छे। पर आप जब प्रस्तुत कर रहे थे मुझे एक मकबूल शायर का शेर याद आ रहा था कि परिंदों का कोई मजहब नहीं होता, कोई मंदिर पे जा बैठा, कोई मस्जिद पे जा बैठा, ये तो हम इंसान हैं कि धर्म और जाति में उलझ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, अब किसे बुलाऊं? चलिए अब मैं उसे बुलाता हूं जिसे मैं डांट के बुला सकता हूं, मैं डरा के बुला सकता हूं, मैं धमकी दे के बुला सकता हूं, मैं तुरंत बुला सकता हूं, और मैं बुला रहा हूं तारक मेहता को, यानी कि खुद मुझे। भाई मेरे लिए तालियां बजाइए, और अंजलि तारक मेहता हमारे एटीएम के लिए भी जरा जोरदार तालियां। अलग अलग जादू है बंगाली संगीत में। थैंक यू, खूब सुंदर होय छे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, क्या बात है। तो आइए अब क्या किया जाए, हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के लिए अब किसे बुलाया जाए भाई? अरे माहौल क्यों इतना शांत है? हमारे पास सी विंग के रजनीकांत है, अय्यर और बबीता, आइए। बबीता जी, शाबाश, बबीता जी। थैंक यू। अय्यर भाई अपनी लुंगी संभालिएगा। अय्यर भाई ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी खत्म हो गया, जबरदस्त, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बबीता जी, गजब। मतलब बबीता जी आपने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू सो मच। अय्यर भाई आप भी कुछ सीखिए ना। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, ढोली थारो ढोल बाजे। भाई बबीता जी आपने कमाल कर दिया, जरा जोरदार तालियां इनके लिए भाई, अय्यर और बबीता के लिए। तो भाई अब क्या किया जाए? पिंकू अपनी जगह से खड़े हो जाओ, क्या कर रहे हो वहां? हाँ खड़े हो, गोली के पास आओ। तुम दोनों आओ गोली के पास। अरे क्या कर रहे हो तीनों? सोनू के पास आओ। अरे चारों मिलकर टप्पू के पास आओ। आप यहाँ आओ, जल्दी आओ यहाँ। अंकल क्या काम है? अरे काम क्या है, अब तुम्हारी बारी है। भारत माता की अंकल आपका मेडल। कर्नल साहब ये है गोकुलधाम सोसाइटी, जिसकी बात मैं आपसे कल कर रहा था। बिल्कुल छोटा सा हिंदुस्तान, और कर्नल साहब यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। कई धर्म हो, कई जातियां हो, कई भाषाएं हो,
लेकिन अगर एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए तो वो हिंदुस्तान है। हम लोग आपको क्या सिखाएं, आप तो सारी चीजें जानते हैं कर्नल साहब कि ये देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये देश नदियों का संगम नहीं है, ये देश 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है कर्नल साहब। और इस देश का ये लोकतंत्र, ये गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं, ये गणतंत्र हमारी सबसे बड़ी शक्ति है कर्नल साहब। और 125 करोड़ हिंदुस्तानी अगर अपने हाथ में आए इस हथियार वोट की ताकत को समझ लें और सही सरकारें चुन लें, सही लोग चुन लें, तो शायद इस देश में वो न हो जिसके लिए आपका मन दुखी है। और उसके लिए हमारे भीतर एक विश्वास होना चाहिए कि हम हमारे देश में ऐसी कोई हरकत नहीं होने देंगे जो इस देश को सदियों पीछे ले जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कर्नल साहब कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के रगों में हिंदुस्तान लहू बन के दौड़ता है। आप सबसे मिलकर निराशा और हताशा से भरे मेरे दिल में आशा की एक नई किरण जगी है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, असली भारत की खोज आज गोकुलधाम सोसाइटी में आकर समाप्त हुई है। जय हिंद। वंदे मातरम, कितनी ताकत है इन शब्दों में। इन शब्दों की ताकत की वजह से ये देश आजाद हुआ। हमने इतिहास में पढ़ा है कि कितनी अनूठी और बेमिसाल ताकत है इन शब्दों की। आज देख भी लिया, इन शब्दों के उच्चारण से कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ के जाते हुए कदम रुक गए। भाई किसी भी देशभक्त के कदम इन शब्दों के उच्चारण के बाद इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, ये देश जिसे आजाद कराने के लिए न जाने कितने प्राणों की आहुति दी गई, इसे एक मजबूत गणतंत्र बनाने के लिए न जाने कितने बलिदान दिए गए, लेकिन देश की शायद जैसी आज स्थिति है वैसा स्वप्न हमारे महापुरुषों ने नहीं देखा होगा। लेकिन दोस्तों, यही कहना चाहता हूं आप सबसे कि समस्याएं कहां नहीं होती, मुश्किलें कहां नहीं होती, परेशानियां कहां नहीं होती, हमारे मुल्क में भी है। लेकिन इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। बस एक वादा अपने आप से कीजिए कि अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निभाएंगे। एक व्यक्ति समाज बनाता है, आपका कर्तव्य ठीक होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा, और एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना जो हम सब लोग मिलकर करते हैं, हमें देखने को मिलेगा एक बेहतर हिंदुस्तान। हमने कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ का खोया हुआ सम्मान गोकुलधाम सोसाइटी में वापस लौटा दिया, लेकिन आपको कुछ चीजें लौटानी है जो हम कभी नहीं भूलते। भाई लौटानी क्यों है? आपकी कुछ चीजें हमारे पास है जो हम आपको रोज देते हैं, वो हैं ठहाके, मुस्कुराहट और खुशियां। बस हमारे साथ बने रहिए और खूब हंसिए, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.